नमस्कार साथियों, हम बायोलॉजी की आज नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं। ये आज आपके हो जाएँगे 1600 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और डेली क्लास अटेंड करनी है। क्लास को पूरा देखें, एंड तक देखें, कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। रेलवे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। और जो नए हों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दें। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवाई दवाई द्वारा या दवा द्वारा किया जा सकता है? तो किस हर्बल दवा द्वारा? तो हो जाएगा लुकोसिन। जो लुकोसिन हर्बल दवा होती है, उसके द्वारा इसका सफ़ेद दाग का इलाज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सफ़ेद दाग एक त्वचा की बीमारी है और ये इसका इलाज तो लोकेशन द्वारा हर्बल द्वारा होता है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? तो हर्बल दवा ये उत्तराखंड के हल्द्वानी से ये विकसित होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी होती है? तो ल्यूकोडर्मा जो होती है वो त्वचा की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये त्वचा की बीमारी होती है और ये जेईई में 2019 में क्वेश्चन आया था। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका, जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका या वायरस होता है, वो किसके द्वारा वहन होता है? तो ये मच्छर के द्वारा वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है? तो वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, तो ये हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी होता है, इस संक्रमण के कारण नहीं होता है। वायु जनित संक्रमण इसके कारण नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण या संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो जो यकृत को प्रभावित करता है, तो जो हो जाएगा वायरस है ये। हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत ये आपको कार्सिनोमा को नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? तो ये एचआईवी एचआईवी निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है। ऑप्शन नंबर ए व बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का पता लगाते हैं हम, उसकी जांच करते हैं एलिसा द्वारा। और जो इसकी सर्वप्रथम एड्स की खोज जो होती है, एड्स का प्रथम रोगी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में पाया गया था। एड्स का प्रथम रोगी कब? 1981 में। एड्स परीक्षण के लिए एलिसा जो होता है, ओरामोर और डिपिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है इसके परीक्षण के लिए, ओरामोर के और डिपिस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित यानी रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग नहीं है वो आपका रिंडरपेस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिंडरपेस्ट। मच्छरों की एक विशेष जाति
के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज के लिए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? तो किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? वो रोनाल्ड रोस ने। तो रोनाल्ड रोस ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? तो एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, तो वो है मच्छर के काटने से। मच्छर के काटने से एक दूसरे में प्रसारित नहीं होता है। इससे हो जाता है एक ही सुई का अगर बहुप्रयोग होता है तो हो जाता है, स्तनपान से हो जाता है और यौन संबंध से भी हो जाता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा के कारण बनती है। मात्रा किसके कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की जब बहुत ज्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। इसका कारण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट की ज्यादा मात्रा हो जाती है तो पथरी का कारण ही बनती है। कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग को नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग को? तो इसको हैंसेन रोग भी कहते हैं कुष्ठ रोग को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमने अभी आपको बताया कि कैल्शियम जो ऑक्जेलेट होता है तो पथरी का कारण बनता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रोंकाइटिस होता है तो फेफड़ों की सांस नली में जो सूजन होती है उससे जो ब्रोंकाइटिस संबंधित है, ठीक है। और शुगर में जो मात्रा बढ़ते रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती है या घटती है तो ये मधुमेह यानी डायबिटीज ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये कुष्ठ रोग क्या है? ये एक संचारणशील रोग है। हैंसेन रोग भी इसे कहते हैं। जो इस रोग का जैसे प्रभाव होता है त्वचा पर, इस रोग का प्रभाव कहाँ पर होता है? त्वचा पर होता है प्रभाव, ठीक। और ये तंत्रिकाओं पर भी होता है। तंत्रिकाओं पर, अंगुलियों पर होता है, पंजों पर होता है। इस रोग के उपचार के लिए एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमडीटी दवाओं का, यानी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्ताल्पता स्थिति ये आरबीसी की कमी से होती है। आरबीसी की कमी, तो रक्ताल्पता की स्थिति बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीत ज्वर या पीला बुखार मुख्य रूप से ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। जो मादा मच्छर होता है उसके काटने से ये पीला बुखार फैलता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को ये वेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वेक्टर भी कहा जाता है। जो रोग फैलाने वाले कीड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो कौन सा है एक जीवाणु संबंधी रोग? वो उपदंश। उपदंश एक जीवाणु संबंधी रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपदंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का उदाहरण है।
चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इबोला बुखार। इबोला बुखार के ये रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक तत्व हैं। एनाफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? ये सही विकल्प चुनें। तो कौन सा वेक्टर? ये मलेरिया। मलेरिया ये करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मलेरिया वेक्टर वहन करते हैं। घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा का विकार आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घेंगा का विकार आयोडीन के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ये गंडमाला रोग होता है, आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंडमाला यानी गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घेंगा किसकी वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? तो घेंगा इसकी कमी से, तो ये ऑप्शन नंबर डी, तो सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ये घेंगा आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैली हुई है विश्व एड्स दिवस के दिन। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किससे की जाती है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी या बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोप्सी। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो मवेशियों में मुख और पैरों के रोग ये विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। पश्चिम ब्लाट इसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो पश्चिम ब्लाट एचआईवी के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एचआईवी। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया ये वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, बीसीजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और जो बीसीजी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस रोग से बचाव हेतु बच्चों में जो होता है तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये एक वैक्सीन होती है जो बच्चों को टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म बीए बैसिलस कालमेट ज्यूरिन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये तपेदिक की रोकथाम के लिए किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक किसकी एक बीमारी है? तो तपेदिक फेफड़े की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तपेदिक बीमारी फेफड़े की बीमारी है और तपेदिक जो बीमारी रोकने के लिए हमें बीसीजी के टीके का उपयोग करना पड़ता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग ये हमारे जिगर जिगर जो अंग होता है उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिगर। निम्नलिखित में से कौन-सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो कौन-सा है जो पथरी के गठन का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये पानी अधिक पीना, ये पथरी का गठन का कारण नहीं है। पानी अधिक पियोगे तो पथरी वो आराम-आराम वह पिघलती हुई निकलती जाएगी, ठीक है? वह बाथरूम की तरह निकल जाएगी और जबकि वो डायबिटीज मेलिटस होता है, ऑक्जेलेट से भरपूर जो नट्स लेना होते हैं, ये पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, अत्यधिक सेवन करना जो होता है आपका, तो पथरी बनने के मुख्य कारण यही है, ठीक है? अत्यधिक पानी पियो, पथरी अपने आप ही नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है? तो स्लीप एपनिया ऑप्शन नंबर खर्राटे मारना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खर्राटे मारने। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी रोग से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ा। निमोनिया फेफड़ों की सूजन के कारण होता है। फेफड़ों में जब सूजन आती है, तो निमोनिया बीमारी समझ लो हो गई। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति में को कैसे माना जाता है? तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथर्मिनिया थर्मिया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप से 5.5 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को क्या मापते हैं? तो इस स्थिति को हम हाइपोथर्मिया रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन-सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कौन-सा कैंसर का कारण नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसमिशन जो है, ये कैंसर का कारण नहीं है। पर्यावरणीय कैंसर का कारण, आनुवंशिक संशोधन, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, ये सभी कैंसर के ये कारण हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, WHO, इनके अनुसार कैंसर के लिए सामान्य कारक निम्न हैं। तो वो कौन-कौन से निम्न हैं? ये आनुवांशिक हो गया, पर्यावरणीय कारक हो गया, वो उम्र से संबंधित है और खराब आहार का सेवन करना, वो भी होता है कैंसर का कारण। इन्फेक्शन फैलना, कैंसर का कारण। खराब प्रतिरक्षा, कैंसर का कारण। और दवाएँ और चिकित्सा का उपचार, तो वो भी कैंसर का कारण। और जो कुछ जो होती हैं, जो खराब दवाएँ होती हैं, ये ठीक है? और सूजन संबंधी विकार हो जाती हैं जो, अतः मतलब ट्रांसमिशन कैंसर का कारण ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है।
और जितने भी अभी बताए ये सभी कैंसर के कारण हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? तो थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा होता है? वो मच्छर के काटने से, मादा मच्छर के काटने से होता है जीका वायरस मनुष्यों में संचारित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो अन्य से एकदम भिन्न चुनना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर ये ये भिन्न है, क्योंकि चेचक, खसरा जो होता है, बुखार, ये वायरस जनित रोग हैं। ये कौन से हैं? ये वायरस जनित रोग हैं। ये वायरस जनित रोग हैं, ठीक है? और जो ये मस्तिष्क ज्वर है ये अलग है। ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली जो सुरक्षात्मक जो झिल्लियाँ होती हैं, तो झिल्लियों में होने वाली सूजन है ये मस्तिष्क ज्वर, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। तो कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक बेरिसेला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरिसेला के कारण, वायरस के कारण जो चेचक होता है, बीमारी फैल जाती है, चिकन पॉक्स। ओटीसी दवा, क्रोसिन दवा एक दवा है, तो वो कौन सी दवा है? वो दर्दनाक नाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मोलिओडोसिस क्या है? तो मोलिओडोसिस क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संक्रामक रोग। मोलिओडोसिस संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो दिल से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डिप्थीरिया, ये दिल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल रप्चर और एन्यूरिज्म, ये सभी दिल से संबंधित हैं। एक अधिकांश ये रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो ये ऑप्शन नंबर ए टिक्सोबैक्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिक्सोबैक्टिन। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कॉमन कोल्ड, रिवेन रिंगवर्म, ये कंजक्टिविट्स और वूपिंग कफ। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सभी संक्रामक हैं। क्या हैं ये? ये सभी संक्रामक रोग हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक
आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो आमतौर पर ये कलर ब्लाइंडनेस ये आपका हो जाएगा एक आनुवंशिक प्रकृति है। जो एक आनुवंशिक प्रकृति है, ये कलर ब्लाइंडनेस है आमतौर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मनुष्य को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। रंगों का बोध नहीं हो पाता है क्योंकि वर्णांधता मतलब आँखों का एक रोग है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी एक जो है एक बड़ी आबादी में रोग की घटना है। इसमें जो होता है एवं उसके प्रसार का अध्ययन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी बहुत बड़ी आबादी की रोग की घटना है ये। आरएमएबी यानी आरमैप दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो यह दवा रेबीज रोधी दवा है। कौन सी है? ये दवा रेबीज रोधी दवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो चश्मा से क्या ठीक नहीं किया जा सकता? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद बन जाता है तो चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और मोतियाबिंद दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। इससे ठीक नहीं किया जा सकता, ये पूछा उसने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? तो वो जोनास एडवर्ड साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोनास जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो कृमि हाथी पांव का कारण कौन सा होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइलेरियल वर्म्स। हाथी पांव का कारण होता है फाइलेरियल वर्म्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पांव होता है? तो किस कृमि के कारण फील पांव होता है? तो वो हो जाएगा आपका फाइलेरियाई कृमि। फाइलेरियाई कृमि के कारण फील पांव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो यौन संक्रमित बीमारी कौन सी नहीं है? तो वो आपकी कैंडिडियासिस। कौन सी? कैंडिडियासिस। ये यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है? अच्छा, हीमोफीलिया क्या है? तो यह एक रोग है हीमोफीलिया, जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एचआईवी या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? तो किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो वो जेपी नड्डा ने। जो जेपी नड्डा हैं, इन्होंने जो लोड टेस्ट लॉन्च है तो इन्होंने ये किया है एचआईवी या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। तो कितना पीएच होता है मुंह का जब दांत क्षय शुरू होता है? तो ये आपका 5.5 से कम। मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दांत क्षय शुरू होता है। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मलेरिया को
स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण उपयोग से इसके स्ट्रेप्टोमाइसिन के उपयोग से द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया को किससे प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है? तो मलेरिया को किससे प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है? तो वो है सिनकोना वृक्ष। क्या है? सिनकोना वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनकोना वृक्ष। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। जो एंटासिड होता है, इसके प्रकार की दवाओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो कौन से जीव हैं जो संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, विषाणु संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक क्या है? तो एंटीबायोटिक एक फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई जो दवाएं, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं, ये एंटीबायोटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है, तो ये किसकी वजह से होता है पोलियोमाइलाइटिस? ये ऑप्शन नंबर ए, विषाणु की वजह से होता है पोलियोमाइलाइटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को क्या कहा जाता है? तो घावों से निकलने वाले सफेद द्रव को मवाद कहा जाता है। ये सभी को मालूम होगा कि जो घाव होते हैं तो उससे जो निकलता है सफेद द्रव वो मवाद होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? ये मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपीज मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी, ये सही है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है, ये सही है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं, ये सही है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो सूखा रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है सूखा रोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो पौधों को 5 समूहों में बांटा, तो वो है, एक तो प्रोटोकार्डेटा, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोटोकार्डेटा नहीं है। 5 समूहों में बांटा है तो वो है कौन-कौन से? एक हो जाएगा थैलोफाइटा, कौन हो जाएगा? एक थैलोफाइटा हो जाएगा, 5 समूह देख लो। दूसरा हो जाएगा ब्रायोफाइटा, कौन सा? ब्रायोफाइटा। एक हो जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा अनावृत बीजी, कौन? अनावृत बीजी हो जाएगा, अनावृत बीजी हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आवृत बीजी, क्या हो जाएगा? आवृत बीजी। एक अनावृत बीजी और एक आवृत बीजी, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकार्डेटा नहीं है, ठीक है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे? तो आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रक है? कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रक है।
तो ये प्लांटी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो कौन सा है? मशरूम। मशरूम होता है, ये भोजन के शरीर के बाहर विखंडित करता है और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाइरूवेट ये एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? वो ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। ग्रुप डी में आया था, ईस्ट का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है? तो मृतोपजीवी कवक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मृतोपजीवी कवक है, पेनिसिलियस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियस एक है, तो ये कवक है। पेनिसिलियस एक क्या है? कवक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियस एक कवक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो वो साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर ये पौधों में होने वाला कवक जो है, ये रोग नहीं होता है पौधों में, साइट्रस कैंकर। पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से होता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से क्या होता है? वो गेहूं में ब्लैक रस्ट क्या होता है? गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दे लो, ग्रेमिनिस कवक से, तो गेहूं में ब्लैक रस्ट। ठीक है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है कि बीजाणु द्वारा। किस द्वारा? बीजाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजाणु। निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो क्या जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइजोपस। क्या हो जाएगा? राइजोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइजोपस होता है। बीजाणु द्वारा उत्पन्न राइजोपस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाले पादप आते हैं? तो ये सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाले पादप आते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थेलोफाइटा। कौन? थेलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर
तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन। बहुविखंडन द्वारा जनन करता है, तो बहुविखंडन द्वारा जनन करता है तो वो ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। लाइकेन प्लांट जो होता है वो डिवीजन लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ध्यान देना है कि लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है, वे किसके समूह में आते हैं? तो वे आपके थैलोफाइटा समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं, जो पौधों में स्पष्ट विविधता शरीर रूपरेखा नहीं होती है। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? इनमें से कौन सा है जो एक सेप्रोट्रॉफ है? तो वो है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रॉफ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी कवक की काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है तो वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे काइटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइटिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काइटिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम एक है, तो मशरूम एक कवक है। क्या है? मशरूम एक कवक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक। एक बहुकोशिकीय जीव है, तो कौन सा है एक बहुकोशिकीय जीव? वो एगेरिकस। एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल किस समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा से। शैवाल थैलोफाइटा समूह से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं। जो ऐसे कवक हैं जो भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर ही निर्भर रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। क्या? एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो कौन है जो मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? तो बडिंग पुनरुत्पादित होता है वो ऑप्शन नंबर बी खमीर और हाइड्रा। कौन? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खमीर और हाइड्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, निम्न में से कौन सा पौधा जो होता है थैलेफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो कौन सा पौधा है जो थैलाफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता? ऑप्शन नंबर बी, रिक्सिया। जो रिक्सिया होता है ये थैलेफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको जहाँ समझ में ना आया हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को ग्रुप में भेजें दोस्तों के। एक डेली क्लास अटेंड करते रहें। ओके, और हमसे बराबर ही जुड़िए रहिएगा, ताकि इस चैनल पर आपको रीजनिंग भी मिलेगी और भी कई सब्जेक्ट अभी आगे पढ़ने को मिलेंगे। ये इस सब्जेक्ट से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखे रहें। ओके।